370 खत्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो महबूबा मुफ्ती वाली पीडीपी की हालत खराब हो गई। पिछले चुनाव में सूबे को मुख्यमंत्री देने वाली पीडीपी 2024 में महज 3 सीटों पर सिमट गई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपने परिवार की पारंपरिक सीट से चुनाव हार गई। नतीजों के बाद कहा गया कि अब मुफ्ती परिवार और इनकी पार्टी की सियासत खत्म। सबसे बड़ा सवाल उठा कि सदन में पीडीपी के 3 विधायक 29 विधायकों वाली बीजेपी और 42 विधायकों वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने विधानसभा में कैसे टिक पाएंगे। लेकिन जब 4 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन पीडीपी के विधायक सभी दलों पर भारी पड़ते दिखे। पहले ही दिन पीडीपी विधायक के एक प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को खड़े होकर दबी जुबान में इसका समर्थन करना पड़ा। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्हें पहले से पता था कि कुछ लोग कैमरे के लिए ऐसे जरूर करेंगे। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। कुछ लोग कहकर उमर अब्दुल्ला बिना नाम लिए जिस शख्स की ओर इशारा कर रहे थे उसका नाम है वाहिद पारा, पीडीपी की यूथ विंग के अध्यक्ष, पुलवामा सीट से विधायक और महबूबा मुफ्ती के सबसे भरोसेमंद युवा नेताओं में से एक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद वाहिद पारा का नाम अखबारों की सुर्खियों में है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वाहिद पारा इस तरह से चर्चाओं में आए हों। वाहिद पारा कभी राजनाथ सिंह की तारीफ की वजह से तो कभी एनआईए की ओर से टेरर फंडिंग के आरोपों की वजह से भी चर्चा में आए हैं। चर्चा में जेल में रहते हुए डीडीसी चुनाव जीत कर भी आए और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी। कौन है वाहिद पारा और क्या है उनसे जुड़े विवाद, इसके बारे में बताएंगे हम आपको विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है और आप देख रहे हैं खबर गांव। वाहिद पारा का जन्म 1988 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक जमींदार परिवार में हुआ था। स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई के बाद श्रीनगर के पास इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट से मास्टर्स की डिग्री ली है। वाहिद के दादा मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी थे। घर पर राजनीतिक गतिविधियां होती रहती थीं। वाहिद पारा भी बचपन से ही इसका हिस्सा बन गए। वाहिद पारा जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय होने लगे तो पीडीपी ने इन्हें यूथ आइकन की तरह रिप्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, पारा की बढ़ती लोकप्रियता देखकर इन्हें पीडीपी की यूथ विंग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी तो वाहिद पारा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव बने। 2016 से 2018 2 साल तक वाहिद पारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव रहे और इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में युवाओं को खेल से जोड़ने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और युवाओं को मुख्यधारा की राजनीति से जोड़ने के उनके काम की खूब तारीफ हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि जम्मू कश्मीर के लिए 2018 के शुरुआती 5 महीने काफी भयानक थे। सड़कों पर अक्सर युवाओं और सुरक्षा कर्मियों में झड़प देखने को मिल जाती थी। ऐसे समय में युवाओं को गलत रास्ते के बजाय खेल से जोड़ने की पारा की कोशिशों की लगातार तारीफ होती रही। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से वाहिद पारा का नाम लेकर उनकी तारीफ भी की। लेकिन 2018 में सरकार गिर गई। इसके बाद अगस्त 2019 में 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई उसमें वाहिद पारा भी शामिल थे। फरवरी 2020 में वाहिद श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल से रिहा हुए, जिसे एक अस्थायी जेल में बदल दिया गया था। हालांकि घर पर रहने के दौरान भी वे 3 महीने तक नजरबंद रहे। इसके बाद आता है 2020। इस साल नवंबर के महीने में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनावों की घोषणा हुई। वाहिद पारा ने अपने गृहनगर पुलवामा से चुनाव की तैयारी शुरू की, नामांकन भी किया। लेकिन नामांकन के 5 दिन बाद ही उन्हें एनआईए का बुलावा आ गया। पूछताछ और हिरासत के बाद वाहिद पारा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आतंकियों से संबंध रखने और टेरर फंडिंग का आरोप लगा। इस मामले को ऐसे ही छोड़ देना और पारा पर कोई बड़ा फैसला आने तक इंतजार करना शायद वाहिद पारा की हार होती। तो गिरफ्तारी के बाद लोगों के मन में जागी भावनाओं का फायदा उठाकर पारा के परिवार वालों ने उनके लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। नतीजे आए तो वाहिद पारा ने जेल में रहते हुए बीजेपी के शहजाद अहमद को हरा दिया। हालांकि 2 साल तक वो शपथ नहीं ले पाए। जनवरी 2021 में पारा को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन रिहाई हो पाती इससे पहले ही
उसी शाम उन्हें फिर से एक मामले में हिरासत में ले लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक दरअसल पारा पर आरोप था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के साथ गुप्त संबंध स्थापित किए। पारा पर आरोप था कि जब पीडीपी की सरकार थी तब पारा के सरकारी आवास पर आने वाले लोगों की तलाशी लेने से सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया जाता था। पारा पर एक ओवरग्राउंड वर्कर यूसुफ गदरू के जरिए आतंकियों से संबंध रखने का आरोप था। 18 महीने जेल में बिताने के बाद 25 मई 2022 को वाहिद पारा को हाईकोर्ट से जमानत मिली। एक खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि वाहिद पारा के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वो अधूरे हैं। इनके आधार पर कोर्ट ये राय नहीं बना सकती कि जांच के दौरान लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं। यूसुफ गदरू से मिलने के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित नहीं होता है कि यूसुफ गदरू के साथ मेलजोल आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को लेकर था। इसी तरह की दलील वाहिद पारा भी देते हैं। वो कहते हैं कि हम हर तरह के युवाओं से मिलते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश करते हैं। जब साल 2022 के मई महीने में वाहिद पारा जेल से बाहर आए तब उन्होंने जेल में रहने के अपने अनुभवों को बताया। उन्होंने आरोप लगाए कि उनके कपड़े उतारकर एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता था और यातनाएं दी जाती थी। महबूबा मुफ्ती अक्सर कहती थी कश्मीर के युवाओं ने जो दर्द झेला उसका सबसे बड़ा उदाहरण वाहिद पारा हैं। आपने राजनीति में एक जुमला अक्सर सुना होगा कि बड़ा नेता वही बनता है जो जेल जाता है। तो वाहिद पारा भी नेता बने, प्रचार प्रसार शुरू किया। लोकसभा चुनाव में श्रीनगर से मैदान में उतरे। करीब 2 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। वाहिद पारा एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे। इस बार पुलवामा से जीते और विधानसभा पहुंचे। पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद खलील को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जिस तरीके से पारा ने 370 बहाली के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, ये साफ है कि पीडीपी सदन में अपनी मौजूदगी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।